चैप्टर 21 परफेक्ट कुकीज। ही शिन्यान अपना फोन गु येचेन को दिखाती है। स्क्रीन पर उनकी साथ वाली फोटो। देखो तो, ये हम नहीं हैं? ही शिन्यान ने प्यार से पूछा। गु येचेन ने एक नजर डाली और हाँ में सिर हिला दिया। फिर ही शिन्यान उस फोटो को दोबारा देखती है और अचानक से उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। गु येचेन अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए पूछता है, क्यों मुस्कुरा रही हो? ही शिन्यान झट से गु येचेन के पास भागती है और उसे फोटो दिखाती है। ये फोटो कितनी प्यारी है ना? हमारी हाइट का डिफरेंस देखो, एकदम परफेक्ट। और एंगल ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम पर झुकी हुई हूँ। आह, कब आएगी मेरी सच्ची वाली स्वीट लव स्टोरी? गु येचेन ने ही शिन्यान को एक पल के लिए देखा और अपने मन की बात, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, कहने से खुद को रोक लिया। ही शिन्यान ने तुरंत फोटो डाउनलोड की और उसे अपने फोन का होम स्क्रीन बना लिया। शायद यही मेरी स्वीट लव स्टोरी के सबसे करीब वाली चीज है। गु येचेन का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। क्या वो इनविजिबल था? या फिर क्या वो उतना अट्रैक्टिव नहीं था? जिसने भी वो फोटो पोस्ट की थी, उसने ही शिन्यान को टैग किया था और कमेंट्स में बस उस लड़के के बारे में बातें हो रही थीं, जो उसके बगल में खड़ा था, यानी हमारे गु येचेन। खाने के बाद गु येचेन ने ही शिन्यान को घर छोड़ दिया और वो इतने अच्छे मूड में था कि उसने डिसाइड किया कि ही शिन्यान के जाने के बाद वो कंपनी नहीं जाएगा। छुट्टी। यहाँ तक कि बेचारे चेन शियाओं को भी छुट्टी मिल गई और उसे अपना कीमती वीकेंड एंजॉय करने की परमिशन मिल गई। अगली सुबह ही शिन्यान किचन में घुसी और उसने अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाई। उसने अपने बालों को एक बन में बांधा और उसमें प्रोफेशनल अंदाज में एक चॉपस्टिक फंसा दी। यंग मिस, आप किचन में क्या कर रही हैं? शेफ भागकर ही शिन्यान के पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। गुलाबी रंग का एप्रन उस पर थोड़ा ढीला था और उसका बन धीरे धीरे खुलने लगा था। मैं यहाँ कुकीज बनाने आई हूँ, ही शिन्यान ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। ही शिन्यान उन लोगों में से नहीं थी जो किसी और के पैसे ठगते, हालांकि ये ख्याल उसके दिमाग में जरूर आया था, जो काफी दिलचस्प था। उसके पास गु येचेन को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। इसलिए उसने उसके लिए कुकीज बनाने का फैसला किया। शेफ के किचन से जाने के बाद ही शिन्यान ने रेसिपी निकाली और सारी सामग्री इकट्ठा की। अंडा तोड़ो, चीनी डालो, मिक्स करो। क्या मिक्सचर में अंडे के छिलके भी जाने चाहिए थे? मैदा डालो। ही शिन्यान ने तुरंत इलेक्ट्रिक मिक्सर बंद कर दिया क्योंकि उसे खांसी आ गई थी। ये मैदा हवा में क्यों उड़ रहा था? बेकिंग को छोड़कर सारे स्टेप्स पूरे करने के बाद किचन की हालत खराब हो चुकी थी। दीवारों और टेबलों पर मैदा फैला हुआ था और कई सामग्रियां टेबल और फर्श पर गिर गई थी। परफेक्ट, ही शिन्यान ने अपनी इस मास्टरपीस पर मुस्कुराते हुए कहा और उसे ओवन में रख दिया। 1 घंटे बाद ही शिन्यान गु कॉर्पोरेशन के रास्ते पर थी। उसने ठंडी इमारत में एंट्री की और फ्रंट डेस्क की ओर चली गई। हेलो, मिस। फ्रंट डेस्क की लेडी ने ही शिन्यान की ओर विनम्रता से झुककर पूछा, क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? मैं आपके सीईओ गु येचेन से मिलने आई हूँ, ही शिन्यान ने आत्मविश्वास से कहा। फ्रंट डेस्क वर्कर एक कदम पीछे हटी और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, ही शिन्यान ने सीधे जवाब दिया। सॉरी, मैम, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। फ्रंट डेस्क लेडी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई, जिससे साफ हो गया कि अब कोई और बात नहीं होगी। ही शिन्यान ने आह भरी और फिर अपना फोन निकाला। मैं तुम्हारी लॉबी में हूँ, लेकिन वर्कर मुझे अंदर नहीं आने दे रही। उसने अपने टेक्स्ट के आखिर में एक रोने वाली इमोजी भी लगाई और उसे गु येचेन को भेज दिया। डिंग। एक इंटेंस मीटिंग के बीच में एक फोन बजा। तुरंत कमरे में बैठे सभी लोग अकड़ गए और मन ही मन उस शख्स को कोसने लगे जिसने अपना फोन बंद करना भूल गया था। अगले ही पल कांच की टेबल के सामने बैठे आदमी ने अपना फोन उठाया। अपनी बात वापस लेता हूँ। किसी ने भी मन ही मन नहीं कोसा। मीटिंग खत्म। वो आदमी खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया,
जिससे शेयर होल्डर्स का एक कंफ्यूज झुंड पीछे छूट गया। कमरे में बैठे शेयर होल्डर्स ने एक दूसरे को चुपचाप देखा और फिर धीरे धीरे एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए। फ्रंट डेस्क लेडी ने काउच पर बैठी उस औरत को देखा और आह भरी। क्या उसे जाकर भगा देना चाहिए? लेकिन ये तो रूड होगा। अगले ही पल औरत के सामने एक काले रंग का साया दिखा और उसका नजारा छिप गया। वर्कर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस शख्स को दोबारा देखा जो अभी अभी आया था। ये इतना जाना-पहचाना क्यों लग रहा है? धड़ाम! भारी कुर्सी पलट गई और जोर की आवाज के साथ फर्श पर गिरी। फ्रंट डेस्क लेडी तुरंत चौड़ी आंखों से काउच की ओर दौड़ी और हकलाते हुए बोली, गु, सीईओ गु। गु येचेन ने एक पल के लिए वर्कर को देखा और अपनी भौहें मिलाईं। बिना कुछ कहे उसने ही शिन्यान का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट की ओर ले गया। वर्कर उन्हें जाते हुए देखती रही और काउच पर बैठ गई। वो औरत, ही शिन्यान, तुम यहाँ क्यों आई? लिफ्ट के अंदर गु येचेन ने पूछा। ही शिन्यान ने तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपने हाथ को घूर रही थी, जो अभी भी गु येचेन की लंबी और पतली उंगलियों में था। गु येचेन ने उसकी नजरों का पीछा किया और अपने छूते हुए हाथों को देखा। उसने हिचकिचाते हुए उसका हाथ छोड़ दिया और आह भरी। कब वो पब्लिक में भी उसकी मर्जी से उसका हाथ पकड़ पाएगा? ही शिन्यान ने अपने हाथ में अचानक खालीपन महसूस किया और थोड़ी सी भौहें सिकोड़ी। उसका हाथ सच में बहुत बड़ा और गर्म था। मैं तुम्हें वापस करने आई हूँ, ही शिन्यान ने कहा। गु येचेन ने एक भौं उठाई। मुझे वापस? किस लिए? अरे, कल तुमने सब कुछ पे किया था, तो आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ही शिन्यान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई जब उसने गु येचेन की ओर देखा, जिससे उसका दिल पिघल गया। उसका कैमरा कहाँ था? चेन शियाओ। कैमरा। वह इस मुस्कान को सेव करके सिर्फ अपने पास रखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह ये मुस्कान किसी और को दिखाए। लिफ्ट का दरवाजा खुला और ही शिन्यान पहले बाहर निकली, इसलिए उसने गु येचेन के चेहरे पर आई कोमल मुस्कान नहीं देखी। गु येचेन ने अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और ही शिन्यान अंदर चली गई। वह पहले अपने पापा के पर्सनल ऑफिस में गई थी, लेकिन वह इसके आधे साइज का भी नहीं था। कमरा ब्राउन और ब्लैक कलर से डिजाइन किया गया था और सामने की तरफ पूरी लंबाई की ग्लास वॉल थी, जिससे धूप और शहर का नजारा अंदर आ रहा था। तुम्हारा ऑफिस बहुत बड़ा है। ही शिन्यान चारों ओर घूमी और फिर कमरे के बाईं ओर काले काउच पर बैठ गई। गु येचेन उसके बगल में बैठ गया और उत्सुकता से पूछा, मेरे लिए क्या लाई हो? ही शिन्यान मुस्कुराई और एक कांच का जार निकाला। कुकीज। उसने ढक्कन खोला। ये मैंने खुद बनाई है। आह, ये मेरी पहली बार कुकीज बनाना है, तो शायद ये उतनी अच्छी न हो। एक्चुअली, ये मेरी पहली बार कुछ भी बनाना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काफी टैलेंटेड हूँ। क्या तुम एक ट्राई करोगे? गु येचेन ने ही शिन्यान के हाथ से गोल कुकी उठाई और एक बाइट ली। उसने एक भौं उठाई और धीरे धीरे एक और बाइट ली। ये कुकी। चैप्टर 22 गु येचेन्स ब्रदर। ही शिन्यान ने इतनी मेहनत से कुकीज बनाई और गु येचेन ने एक भी उसे नहीं दी। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये कुकी अच्छी है? गु येचेन ने कुकी खत्म करते हुए पूछा। गु येचेन ने शांति से सिर हिलाया। ही शिन्यान की आंखें चमक उठीं और उसने खुद भी एक ट्राई करने के लिए जार में हाथ डाला, लेकिन गु येचेन ने तुरंत जार खींच लिया और ढक्कन बंद कर दिया। उसे एक भी कुकी नहीं दी। ही शिन्यान की मुस्कान गायब हो गई। कुकी? नहीं, गु येचेन का सीधा जवाब था। मैंने बनाई है, ही शिन्यान ने जोर देकर कहा। ये सब मेरी है, तुमने मुझे दी है, गु येचेन ने जोर देकर कहा। ही शिन्यान का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ये गु येचेन था। गु येचेन। वो इस पूरी दुनिया में जो चाहे खाना या कुकी पा सकता था, और उसके पास शायद दुनिया की सारी कुकीज खरीदने के लिए काफी पैसे थे। फिर भी उसने उसके साथ एक भी कुकी शेयर करने से मना कर दिया। और कुकीज उसने बनाई थी। मतलबी।
कितने मतलबी। ही शिन्यान ने अपने हाथ बांध लिए और गुस्से से अपने गाल फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। गु येचिन ने कुकीज के बड़े जार को देखा और मुस्कुराया। वो भला अपना पहला गिफ्ट उसे कैसे दे सकता था? दरवाजे पर दस्तक हुई और चेन शियाओ हाथों में फोल्डरों का ढेर लिए अंदर आया। उसकी नज़र कुकीज के जार पर पड़ी, लेकिन उसने कुछ कहा या पूछा नहीं। गु येचिन ने चेन शियाओ को देखा और वह काउच पर आराम से पैर फैलाकर बैठ गया। चेन शियाओ, काम हो गया? हाँ, मिस्टर गु, सब कुछ रेडी है, चेन शियाओ ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। ही शिन्यान के कान उत्सुकता से खड़े हो गए, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे क्या बात कर रहे हैं, इसलिए वो वापस गुस्सा होने लगी। उसकी कुकीज, उसने पूरी सुबह उन्हें बनाने में बिताई थी और उसे एक भी चखने को नहीं मिली, और उसने कहा कि वे अच्छी थी। गु येचिन ने चेन शियाओ के हाथों में डॉक्यूमेंट पर एक नज़र डाली और फिर उसे जाने के लिए कह दिया। चेन शियाओ के कमरे से जाने के बाद ही शिन्यान भी खड़ी हो गई। ठीक है, जब मेरा काम यहाँ हो गया है तो मैं जा रही हूँ। गु येचिन ने अभी कहने की इच्छा को दबा दिया और वह भी काउच से उठ गया। उसने कांच का जार टेबल पर रखा और ही शिन्यान ने उसे ललचाई नजरों से देखा और फिर कमरे से बाहर चली गई। ही शिन्यान लिफ्ट में घुसी और गायब हो गई, अपने विशाल ऑफिस में एक उदास और अकेला गु येचिन को छोड़कर। ही शिन्यान के जाने के कुछ मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुला और एक हंसमुख और हैंडसम आदमी बाहर निकला। गुड आफ्टरनून, मिस्टर गु, उस मुस्कुराते हुए आदमी ने कहा। गुड आफ्टरनून, मिस्टर गु, टॉप फ्लोर पर घूम रहे असिस्टेंट्स ने उस मुस्कुराते हुए आदमी को ग्रीट किया और उसने उन्हें वापस वेव किया। वह आदमी लंबा और मजबूत कदकाठी का था और धूप का चश्मा पहने होने के बावजूद ये बताना आसान था कि वो बेहद हैंडसम था। वह सीढ़ियां चढ़कर गया और दरवाजे के सामने रुक गया। उसने अपना फिंगरप्रिंट स्कैन किया और दरवाजा खोल दिया। मैं आ गया, आपका सर्वशक्तिमान छोटा भाई आ गया। स्वागत, स्वागत। उस आदमी ने धूप का चश्मा उतारा और एक शानदार चेहरा दिखाया। उसके फीचर्स बहुत शार्प थे और वे गु येचिन से मिलते जुलते थे, सिवाय इसके कि वो कहीं ज्यादा हंसमुख और प्यारा लग रहा था। गु येचिन ने अपने बेवकूफ भाई को देखने और उसे पहचानने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट पढ़ना जारी रखे हुए था। गु येबेई जाहिर तौर पर अपने भाई के ठंडे व्यक्तित्व का आदी था, क्योंकि गु येचिन की प्रतिक्रिया से उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने दरवाजा बंद किया और काउच पर कूद गया। मॉम और डैड ने कहा कि हमें आज घर जाकर खाना चाहिए। कोई रिएक्शन नहीं। गु येबेई ने अपने होंठ चाटे और गु येचिन की डेस्क पर चला गया। उसके सामने वाली कुर्सी पर आराम से बैठ गया। उसकी नज़र टेबल पर कुकीज के जार पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बड़े भाई, तुम सबसे अच्छे हो। आह, तुम बाहर से इतने ठंडे और अलग दिखते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, अपने एकमात्र भाई से। तुम ज्यादा सोच रहे हो, गु येचिन ने बिना देखे कहा। गु येबेई ने कुकीज का जार उठाया और खोला। तो फिर तुमने मेरे लिए खाना क्यों तैयार किया? तुम्हें पता है कि मेरा एजेंट मुझे मीठा खाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए तुमने मेरे लिए कुकीज खरीदी। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इससे पहले कि गु येचिन उसे रोक पाता, गु येबेई ने पहले ही एक कुकी अपने मुंह में डाल ली थी और खुशी से चबा रहा था। कमरे का तापमान गिर गया क्योंकि गु येचिन का चेहरा उतर गया। हालांकि इससे पहले कि वो गुस्सा हो पाता, गु येबेई ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। उसने डेस्क के नीचे से कचरा पेटी निकाली और कुकी थूक दी। ये क्या है? इसका स्वाद घिनौना है। क्या ये कुकी भी है? क्या तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ऊंचा सोचा था। मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था। तुम भला मेरे लिए कुकीज तैयार करने के लिए इतने दयालु कैसे हो सकते हो? तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो। गु येचिन ने झट से कुकी जार छीन लिया और उसे बंद करके पास के दराज में रख दिया। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि इन्हें खाओ,
गु येचेन ने रूखेपन से कहा। गु येबेई ने ऊपर देखा और एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। तो गु येचेन उसे जहर देने की कोशिश नहीं कर रहा था। वैसे भी, तुम्हें ये कुकीज कहाँ से मिली? इनका स्वाद घिनौना है। तुम्हें उस दुकान पर केस करना चाहिए जहाँ से तुमने इन्हें खरीदा, गु येबेई ने सलाह दी। गु येचेन ने अपने भाई की ओर देखा और भौहें सिकोड़ी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए बनाई है। धड़ाम। गु येबेई अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। गर्लफ्रेंड? गु येबेई ने अपना पेट पकड़ लिया और जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगा। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। दुनिया में सबसे कम संभावना है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तुम तो उस टाइप के हो जो जिंदगी भर सिंगल रहेंगे। गु येचेन का चेहरा और उतर गया क्योंकि उसने अपने भाई को कमरे से बाहर लात मारने के बारे में सोचा। जब कोई जवाब नहीं आया तो गु येबेई धीरे धीरे हंसना बंद कर दिया और वो वापस उछलकर खड़ा हो गया। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? गु येबेई ने पूछा। अभी भी कोई जवाब नहीं आया। गु येबेई ने टेबल पर एक बटन दबाया और 1 सेकंड बाद चेन शियाओ ऑफिस में दाखिल हुआ। चेन शियाओ, क्या मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड है? गु येबेई ने उत्सुकता से पूछा। हाँ सर, चेन शियाओ ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। कमरा शांत हो गया क्योंकि गु येबेई का दिमाग धीरे धीरे चेन शियाओ के जवाब को रजिस्टर कर रहा था। कोई चांस नहीं। गु येबेई वापस कुर्सी पर गिर पड़ा और घूंट निगला। मेरे भाई को मुझसे पहले गर्लफ्रेंड मिल गई। टाइपिंग की आवाज फिर से कमरे में गूंज उठी क्योंकि गु येचेन ने वापस अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। कौन है वो? कौन? गु येबेई आगे झुका। उसकी आंखें जिज्ञासा और उत्साह से भरी हुई थीं। हालांकि इससे पहले कि गु येचेन जवाब दे पाता, गु येबेई आश्चर्य से हाँफ उठा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वो वही लड़की है? न्यूज़ वाली? ही शिन्यान, गु येबेई ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। चैप्टर 23 न्यू नेबर्स। पिछला चैप्टर तो गु येबेई के ड्रामे से भरपूर था। अब देखते हैं ही शिन्यान अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलकर क्या बातें करती है और उसके पड़ोस में कौन नए लोग आ रहे हैं। हेलो, आंटी वू। ही शिन्यान ने अपार्टमेंट में घुसते ही अधेड़ उम्र की महिला को वेव किया। यान्यान, मिंगर अपने कमरे में है। महिला ने ही शिन्यान को गले लगाया और फिर सामने का दरवाजा बंद कर दिया। ही शिन्यान बंद दरवाजे वाले बेडरूम की ओर चली गई और बिना नॉक किए उसे खोल दिया। यान्यान, वो मिंगर बिस्तर से उछल पड़ी और अपनी बेस्ट फ्रेंड को गले लगाने के लिए दौड़ी। ग्रेजुएशन के बाद से वे एक दूसरे से नहीं मिले थे। कमरा मुख्य रूप से गुलाबी और सफेद रंगों में सजा था और हालांकि ये छोटा था, लेकिन हर चीज एक दूसरे के करीब होने से कमरा बहुत आरामदायक था। वे दोनों बिस्तर पर एक साथ बैठ गई और ही शिन्यान ने तुरंत अपनी कुकीज के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। कहानी के आखिर में वो मिंगर ने ही शिन्यान के हाथ पकड़े और उससे पूछा, तो क्या वो अच्छा है? ही शिन्यान ने अपने हाथ में गुलाबी कंबल से खेलते हुए कहा, वेल, वो जैसा मैंने सोचा था उससे अलग है। तुम्हें पता है, वो गु येचेन है। मैंने सोचा था कि वो ठंडा और मतलबी होगा और उससे बात करना मुश्किल होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वेल, कम से कम वो दयालु और कोमल बनने की कोशिश कर रहा है। वो मिंगर मुस्कुराई। वेल, ये तो अच्छी बात है। क्या वो रोमांटिक है? नहीं। ही शिन्यान ने 1 सेकंड भी सोचे बिना जवाब दिया। तो हम मूवी देखने गए और गेस करो क्या हुआ? मैंने 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देखी क्योंकि उसे डेट के लिए मूवीज चूज करना नहीं आता था। वो मिंगर जोर से हंस पड़ी। वह लगभग इमेजिन कर सकती थी कि मूवी के दौरान ही शिन्यान को कितना गुस्सा आया होगा। हाई स्कूल में भी ही शिन्यान को हिस्ट्री क्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सारी हिस्ट्री लेक्चर में सोती रहती थी और क्लास खत्म होने के बाद वो मिंगर के नोट्स कॉपी करती थी और वह सारे टेस्ट में फेल हो जाती थी। वह एक बार पकड़ी भी गई थी और उसे बुरी तरह से पनिशमेंट भी मिली थी, लेकिन पनिशमेंट के बाद भी वह सोती रही। एक पॉइंट पर टीचर ने कोशिश करना छोड़ दिया था और वो ही शिन्यान को इग्नोर करते थे और उसे क्लास में सोने देते थे। लेकिन यान्यान, ये रिलेशनशिप कब तक चलेगी?
मुझे पता है कि तुम उस कमीने सु झिमिंग के बारे में गुस्से में हो, लेकिन तुम अभी भी खूबसूरत और जवान हो। जिस आदमी को तुम पसंद नहीं करती उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ही शिन्यान ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मुझे अभी भी गु येचेन की जरूरत है। एक बार जब मैं अपने गोल्स पूरे कर लूंगी तो मैं उसे छोड़ दूंगी। वू मिंगर के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। जब तुम ये कहती हो तो तुम इतनी बुरी औरत जैसी क्यों लगती हो? ही शिन्यान ने लापरवाही से अपने बाल पीछे किए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक अच्छी औरत हूँ। उन्होंने कुछ और घंटे बातें की और जब ही शिन्यान निकली तो लगभग डिनर का टाइम हो गया था। वो मिंगर की माँ ने ही शिन्यान को डिनर के लिए रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने काइंडली उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। कार ही मैशन के सामने रुकी और ही शिन्यान कार से उतरी, लेकिन वो तुरंत घर नहीं गई। घर जाने का मतलब था कि उसे ली हुईरान और ली युयान के दो घिनौने चेहरों का फिर से सामना करना पड़ेगा, और वह आज की शांति और खुशी को थोड़ा और एंजॉय करना चाहती थी। शाम के दौरान मौसम थोड़ा ठंडा हो गया और एक हल्की गर्मी की हवा ने टहलने को बहुत सुखद बना दिया। आधा सूरज पहाड़ की चोटी के पीछे छिप गया था और नारंगी और किरमिजी जैसे गर्म रंगों का मिश्रण आसमान को रोशन कर रहा था। ही शिन्यान अपने घर के पास से गुजरी और अपनी गली में शाम की सैर का आनंद लिया। वह धीरे धीरे चल रही थी और चलते चलते कुछ पत्तों को लात मार रही थी। वो जिस पड़ोस में रहती थी वह कंट्री जेड के उत्तरी भाग के सबसे अच्छे इलाकों में से एक था, लेकिन पड़ोस को 3 स्तरों में भी बांटा गया था। ही मैशन दूसरे स्तर का हिस्सा था, जो तीसरे से बेहतर था, लेकिन पहले जितना महंगा नहीं था। उनकी गली में उनका घर एकमात्र दूसरे स्तर का मेशन था और बाकी 2 मेशन पहले स्तर के थे। हालांकि पहले स्तर के मेशन की महंगी कीमत के कारण दोनों पहले स्तर के मेशन खाली थे, इसलिए ही फैमिली के पास पूरी गली अपनी थी। गली शांत थी, सिवाय ही शिन्यान की हील्स की फुटपाथ पर क्लिक करने की आवाज के। ही मेशन से कुछ फीट की दूरी पर एक पहले स्तर का मेशन था, जो ही मेशन की कीमत से लगभग दोगुना था। ही शिन्यान चलते हुए कुछ पेड़ों के पीछे छिपे घर को देख रही थी और उसने आह भरी। उसके दादाजी को ये पहले स्तर का मेशन पसंद था, लेकिन तब उनके पास मुश्किल से दूसरे स्तर का मेशन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। उसकी माँ इस मेशन को खरीदना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, उसकी डेथ हो गई। ही शिन्यान चलते चलते रुक गई और उसने अपने सामने के खूबसूरत घर को देखा। चुप्पी ने ही शिन्यान को शांत कर दिया, लेकिन 1 सेकंड बाद दुनिया फिर से शोरगुल वाली हो गई। एक बड़ा ट्रक तेजी से गली में आया और ही शिन्यान के सामने रुक गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और ट्रक पर लिखे शब्दों को पढ़ा, ग्रैन्यू मूविंग ट्रक। कई वर्कर ट्रक से उतरे और उन्होंने बड़ा ट्रक खोल दिया। तुरंत वर्कर फर्नीचर और अन्य कार्डबोर्ड बॉक्स बाहर निकालने लगे। वे ही शिन्यान को बिना पहचाने उसके पास से गुजरे और पहले स्तर के घर की ओर सीढ़ियां चढ़ गए। पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला और काले रंग के टक्सीडो में एक आदमी बाहर निकला। उसने वर्कर्स को लापरवाही से देखा और थोड़ी थोड़ी देर में अपनी घड़ी देखता रहा। ही शिन्यान कुछ देर तक अपने सामने के दृश्य को घूरती रही और फिर वो आदमी के पास चली गई और उसने गला साफ किया। एक्सक्यूज मी, सर, क्या इस घर में कोई मूव इन कर रहा है? टक्सीडो वाले आदमी ने पलटकर ही शिन्यान को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, तुम कौन हो? ओह, मैं इस घर के ठीक बगल वाले घर में रहती हूँ। तो जो भी यहाँ रहेगा, मैं उसकी पड़ोसी होंगी, ही शिन्यान ने एक्सप्लेन किया। टक्सीडो वाले आदमी ने उस घर की ओर देखा जिसे ही शिन्यान दिखा रही थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओह, क्या आप मूव इन कर रहे हैं? ही शिन्यान ने उस आदमी के चेहरे पर एक नजर डाली और उसे किसी अमीर परिवार के बेटे के रूप में नहीं पहचाना जिसे वह जानती थी। उस आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ एक वर्कर हूँ। जल्दी करो, उस आदमी ने मूविंग वर्कर्स को ऑर्डर देते हुए ही शिन्यान को फिर से इग्नोर कर दिया। ही शिन्यान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और आगे कुछ नहीं पूछा। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चली गई और अपने सिर के पीछे खुजली की।
घर कई सालों से खाली पड़ा था, तो अब कौन मूव इन कर रहा था? चैप्टर 24 रूम ब्रेक इन। पिछला चैप्टर तो पड़ोसियों के आने की आहट के साथ खत्म हुआ। अब देखते हैं ही शिन्यान के घर में कौन घुस आया है। ही शिन्यान ने सामने का दरवाजा खोला और घर में कदम रखा। उसने घर में चलने से पहले अपनी गुलाबी चप्पलें पहनी। अपनी झुंझलाहट के लिए उसने सबसे पहले ली हुईरान और ली युयान को काउच पर बैठकर टेलीविजन पर एक रियलिटी शो देखते हुए पाया। ली हुईरान ने ही शिन्यान को देखा और मुस्कुराई। यान, तुम वापस आ गई। ही शिन्यान ने सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। ली युयान ने अपनी आंखों के कोने से ही शिन्यान को देखा और वह नाक चढ़ाई। मुझे आश्चर्य है कि वो पूरी सुबह कहाँ थी। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि उसने गु येचेन जैसे व्यक्ति को डेट करने के लिए कैसे पटाया? वो शायद एक दिन में कई पुरुषों के साथ सोती होगी। ही शिन्यान चलते चलते रुक गई क्योंकि उसका चेहरा उतर गया था। अपने पिछले जन्म में ली युयान द्वारा फैलाई गई इस झूठी अफवाह के कारण ही उसे मरने से पहले घर से निकाल दिया गया था। लगता है ली युयान को पहले से ही उसके बारे में बुरा बोलना शुरू करने का इंतजार नहीं हो रहा था। ली हुईरान को अभी भी एक महान सौतेली माँ होने का नाटक करना था। युयान, तुम क्या कह रही हो? अपनी बहन के बारे में इस तरह बात मत करो। यान, वह। ही शिन्यान ने शांत होकर माँ बेटी का नाटक देखा और फिर अपनी आंखें घुमाईं। वह सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाली थी कि ली हुईरान ने अचानक उसे बुलाया। शिन्यान, तुम आज कहाँ थी? ली हुईरान ने पूछा। ही शिन्यान ने एक भौं उठाई। मैं डेट पर गई थी। गु येचेन के साथ। ली युयान ने गुस्से से अपने होंठ भींच लिए। वो अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि ही शिन्यान ने इतनी जल्दी खुद के लिए एक और आदमी ढूंढ लिया। हालांकि अगले ही पल उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। कितना संयोग है, मैं भी डेट पर गई थी। सु झिमिंग के साथ। ली युयान को यकीन था कि ही शिन्यान उस आदमी को कुछ दिनों में कैसे भूल सकती है जिसे उसने 2 साल तक प्यार किया था। वो शायद अभी भी सु झिमिंग से प्यार करती थी, लेकिन बस इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। ली युयान ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। वह पूरा दिन घर पर ही रही थी, लेकिन वो जानबूझकर ही शिन्यान को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। ही शिन्यान ने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसकी नज़र लिविंग रूम में दाखिल हो रहे आदमी पर पड़ी। बाई जियावेई काम से घर लौटे और उन्होंने सबसे पहले यही सुना कि उनकी बेवकूफ बेटी सु झिमिंग के साथ डेट पर गई थी। क्या? ली युयान, क्या मैंने तुम्हें सु झिमिंग को डेट करना बंद करने के लिए नहीं कहा था? बाई जियावे ने अपना बैग टेबल पर पटका और काउच पर बैठी 2 महिलाओं को घूर कर देखा। अपने पापा की आवाज सुनकर ली युयान का शरीर अकड़ गया और वह जल्दी से घबराकर पीछे मुड़ी। वह ये नहीं कह सकती थी कि वो झूठ बोल रही थी, वरना ये ही शिन्यान के सामने अपने ही मुंह पर तमाचा मारने जैसा होता। ली युयान जम गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ही शिन्यान हंसी और फिर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मुड़ गई। अब ली युयान से निपटने के लिए कोई और था। जैसे ही उसने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद किया, उसने नीचे ली युयान की चीख सुनी। पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ही शिन्यान एक सेकंड के लिए कंफ्यूज होकर जम गई। क्या ली युयान सच में सु झिमिंग से प्यार करती थी? उसने हमेशा सोचा था कि ली युयान केवल उसकी वजह से और इसलिए सु झिमिंग के साथ आई थी, क्योंकि सु झिमिंग को काफी हैंडसम माना जाता था। अपने पिछले जीवन के अंत की ओर सु झिमिंग सच में सफल और अमीर बन गया था। यही कारण था कि बाई जियावे ने ली युयान को सु झिमिंग से शादी करने की अनुमति दी थी। हालांकि ही शिन्यान ने कभी नहीं सोचा था कि ली युयान सच में सु झिमिंग से प्यार करती थी। ही शिन्यान कपड़े बदलने के लिए अपने क्लोजेट में चली गई और अपने विचारों को झटक दिया। शायद यह भी उसके नाटक का हिस्सा था। ही शिन्यान ने शावर लिया और अपने बिस्तर पर चढ़ गई। जब एक नौकरानी ने उसके दरवाजे पर नॉक करके डिनर के लिए पूछा, तो उसने झूठ कहा कि उसने पहले ही डिनर कर लिया है ताकि उसे ली युयान के घूरने
और ली हुईरान के अच्छा बनने के नाटक के एक और सत्र से न गुजरना पड़े। बिस्तर पर ही शिन्यान ने वू मिंगर को फोन किया और उन्होंने थोड़ी देर फोन पर बात की। कॉल काटने के बाद ही शिन्यान अपनी बालकनी में चली गई और बाहर सफेद काउच पर बैठ गई। उसने अपनी खाली बालकनी को चारों ओर देखा, जिसमें बैटरी खत्म हो चुकी लाइटों की एक लड़ी, एक टेबल और एक काउच के अलावा कुछ नहीं था। उसके चारों ओर का नज़ारा भी काफी बोरिंग था, क्योंकि ये पेड़ों से घिरा हुआ था। ही शिन्यान पेड़ों के पीछे से अपने बगल के घर की सफेद दीवारों को थोड़ा सा देख सकती थी। यहाँ कुछ फूल लगाने में अच्छा लगेगा। ही शिन्यान ने सफेद काउच पर हाथ फेरा और खुद से सिर हिलाया। अचानक, ज्यादा दूर से नहीं, एक धमाके की आवाज ने ही शिन्यान को चौंका दिया। ये एक कार के दरवाजे के बंद होने जैसा लग रहा था, और ही शिन्यान का अनुमान तब सच साबित हुआ जब उसने एक बीप सुनी, जिससे पता चला कि मालिक ने कार लॉक कर दी थी। पहले तो ही शिन्यान ने सोचा कि यह उसके पापा है, लेकिन फिर उसे याद आया कि बाई जियावे पहले ही घर लौट आए थे। वह काउच से उठी और बालकनी की रेलिंग पर झुक गई, सड़क देखने की कोशिश में अपने पंजों पर खड़ी हो गई। हालांकि पेड़ बहुत ऊंचे थे और सड़क बहुत दूर थी, और ही शिन्यान कोई कार नहीं देख सकी। जब उसके कानों ने तेज होती कदमों की आवाज सुनी तो उसने भौहें सिकोड़ी। ये हील्स की क्लिक करने की आवाज नहीं थी, इसलिए ही शिन्यान ने अनुमान लगाया कि शायद कोई आदमी था। आवाज तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह पास में ही है। ही शिन्यान ने नीचे देखा तो सिर्फ पेड़ दिखे, इसलिए वह बेहतर नजारा पाने के लिए थोड़ा झुकी। एक पल के लिए ही शिन्यान ने दो पेड़ों के बीच से काले चमड़े के जूतों की एक जोड़ी देखी। वह व्यक्ति उसके बगल के पहले स्तर के घर की ओर जाने वाले फुटपाथ पर चल रहा था। क्या वह मालिक था? ही शिन्यान बेहतर नजारा पाने के लिए और नीचे झुकी, लेकिन वह आदमी गायब हो गया था। आसमान भी अंधेरा होता जा रहा था और पेड़ों के पार देखना मुश्किल था। ही शिन्यान ने आह भरी और फिर अपने कमरे में लौट आई। उसने स्लाइडिंग दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर वापस कूदने से पहले उसे लॉक करने की जहमत नहीं उठाई। उसने एक और घंटे तक अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया और फिर अपना फोन बंद कर दिया और लाइटें बंद कर दी। ही शिन्यान ने जम्हाई ली और सिकुड़कर एक गोला बन गई। अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो अपने बिस्तर पर सिमट गई थी। कुछ मिनट बाद वो सो गई। तेज हवा चली और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं, जिससे बालकनी पर किसी के कूदने की आवाज दब गई। उस व्यक्ति ने अपने घुटने पोंछे और अपने पायजामे सीधे किए और फिर कांच के स्लाइड दरवाजे की ओर चला गया। धीरे से उसने दरवाजा खोला और अंधेरे कमरे में कदम रखा। उसकी आंखों को रोशनी के अनुकूल होने में कुछ सेकंड लगे, और जब ऐसा हुआ तो उसने अपनी दाहिनी ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उसने स्वाभाविक रूप से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, लैंप को अपने सिर पर गिरने से रोक दिया। 5 मिनट पहले ही शिन्यान बिस्तर पर करवट बदली और आह भरी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उन्हें अपने हाथ से मला। चैप्टर 25 गु येचिन इज शेमलेस। पिछला चैप्टर तो गु येचेन की बेशर्मी की हदें पार कर गया। ही शिन्यान के कमरे में घुसकर उसके बिस्तर पर सो गया। अब देखते हैं ही शिन्यान का इस पर क्या रिएक्शन होता है। गु येचेन? ही शिन्यान का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और वो भागना बिल्कुल भूल गई। उस आदमी ने लैंप वापस जमीन पर रखा और सिर हिलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ही शिन्यान ने अपने कमरे की लाइट जलाई और जब उसने उसका हैंडसम चेहरा देखा तो एक बार फिर चौंक गई। गु येचेन ने काले रंग का सिल्क का पायजामा सेट पहना हुआ था और उसमें उसका शरीर सच में मजबूत और सुडौल लग रहा था। वो हाथों में तकिया लिए ही शिन्यान के बिस्तर की ओर चला गया। ही शिन्यान की कंफ्यूज नजरों के नीचे उसने कंबल उठाया और अंदर घुस गया। सोने की मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर ली। ही शिन्यान की आंखें चौड़ी हो गईं और वो तुरंत आगे बढ़ी। तुम क्या कर रहे हो? उतरो, उतरो। ही शिन्यान की हिम्मत नहीं हुई कि वो चीख कर किसी को जगा दे, इसलिए वह केवल जोर से फुसफुसा सकी।
ही शिन्यान अपने बिस्तर के बारे में बहुत सेंसिटिव थी और उसने किसी को भी, यहाँ तक कि अपने पापा को भी, उस पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब उसका बिस्तर गंदा हो गया था। गु येचेन ने ही शिन्यान की शिकायतों को अनसुना कर दिया और अपने हाथ पर सिर रखकर सो गया। सोते हुए भी वो निस्संदेह हैंडसम लग रहा था। तुम क्या कर रहे हो? उतरो। ही शिन्यान ने गु येचेन को खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार गु येचेन ने अपनी आंखें खोली और जब उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा तो मुस्कुराया। एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसने ही शिन्यान को बिस्तर पर खींच लिया ताकि वो उसके ठीक बगल में हो। मैं मूव कर गया। गु येचेन रुका और फिर बोला, अब मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहता हूँ। क्यों? ही शिन्यान ने पूछा। गु येचेन ने ही शिन्यान को देखा और अपनी जीभ से होंठ चाटे और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। क्या? उसने अभी क्या सुना? ऐसा लग रहा था जैसे गु येचेन उसका पीछा कर रहा हो। ही शिन्यान ने गला साफ किया और बिस्तर पर सीधी बैठ गई। तो तुम ही वो शख्स हो जो अभी मेरे बगल वाले घर में मूव इन हुआ है। गु येचेन ने सिर हिलाया और थोड़ी निराशा से ही शिन्यान को घूरने लगा, जो अब उसके बगल में लेटी नहीं थी। तो तुम अब वही रहोगे? ही शिन्यान ने पूछा। गु येचेन ने फिर से सिर हिलाया। ठीक है, तो तुम अब अपने घर वापस क्यों नहीं चले जाते? आने के लिए धन्यवाद, लेकिन रात के 2 बजे तुम्हारा आना सच में वेलकम नहीं है। तुम आने के लिए बेहतर समय चुन सकते थे। गु येचेन मुस्कुराया। मुझे ये समय पसंद है। ही शिन्यान के होंठ हल्के से फड़फड़ाए क्योंकि वह अधीर होने लगी थी। तो क्या तुम अब वापस जाओगे? नहीं, गु येचेन का सीधा जवाब था। तो तुम कब वापस जाओगे? ही शिन्यान ने अपने हाथ बांध लिए और आह भरी। उसकी नींद खराब हो रही थी। सुबह, गु येचेन ने शांति से कहा। क्या? ही शिन्यान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली क्योंकि उसने चीखने की इच्छा को दबाया। क्या वो नहीं समझ रहा था कि यह एक नकली रिश्ता था? वे सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे। मिस्टर गु, मेरा मानना है कि हमारे एग्रीमेंट में ये शामिल नहीं था कि आप मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर मेरे बिस्तर पर सो सकते हैं। ही शिन्यान ने गुस्से से कहा। गु येचेन ने एक भौं उठाई। एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ही शिन्यान के पास कहने को कुछ नहीं था क्योंकि वह धीरे धीरे बचते हुए घड़ी को घूर रही थी, जिसका मतलब था कि उसके सोने का समय लगातार कम होता जा रहा था। गु येचेन, क्या तुम जा सकते हो? ही शिन्यान ने एक उंगली गु येचेन की ओर इशारा करते हुए फिर से पूछा। जवाब में गु येचेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। गु येचेन, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें पता न हो, हम सच में किसी रोमांटिक रिश्ते में नहीं हैं। तुम जो कर रहे हो उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसपैठ कहते हैं। मैं इसके लिए तुम पर केस कर सकती हूँ। आगे बढ़ो। तुम मुझ पर हर दिन केस कर सकती हो। अगर थोड़ा सा पैसा खोने का मतलब उसके साथ ज्यादा समय बिताना था, तो ये बहुत अच्छी बात थी। क्या तुम्हारे पास सोने के लिए और औरतें नहीं हैं या कुछ और? मुझे अकेले सोना पसंद है, इसलिए मेरे बिस्तर से उतरो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो क्या तुम जा सकते हो? ही शिन्यान के बोलने के बाद गु येचेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या वह सोचती थी कि वह उस तरह का आदमी है जो रैंडम औरतों के साथ सोता है? गु येचेन की आंखों में निराशा की एक हल्की सी झलक दिखी, लेकिन अगले ही सेकंड उसके होंठ एक शरारती लेकिन आकर्षक मुस्कान में बदल गए। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? गु येचेन ने पूछा। ही शिन्यान ने कुछ बार पलकें झपकाईं। तुम पसंद करते हो हमारा रिश्ता? ये गु येचेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और ही शिन्यान को वापस बिस्तर पर खींच लिया। सो जाओ। ही शिन्यान अपनी पीठ के बल लेट गई और खाली दीवार को घूरने लगी। उसने देखा कि गु येचेन बिस्तर से उठा और लाइटें बंद कर दीं और फिर बिस्तर पर वापस चढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि इस बेशर्म आदमी को यहाँ से भगाना नामुमकिन था, इसलिए वह बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर खिसक गई और गु येचेन से दूरी बनाए रखी। गु येचेन भी नहीं हिला,
इसलिए ही शिन्यान ने सोचा कि वह सुरक्षित है। वह फिर से सोने ही वाली थी कि उसने उसे कहते सुना, क्या तुम कल डेट पर जाना चाहोगी? ही शिन्यान की आंखें फिर से खुल गईं और उसने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, मैं नहीं जा सकती। क्यों? गु येचेन की आवाज में निराशा और उदासी साफ झलक रही थी जब उसने फिर से बात की। कल मेरा ऑडिशन है। जब वो मिंगर से फोन पर बात कर रही थी तो वो मिंगर ने उसे बताया था कि उसने उसे एक मशहूर डायरेक्टर के ड्रामा में एक रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए साइन अप किया है। वो मिंगर अभी शिन्यान के स्टार पाथ एंटरटेनमेंट छोड़ने के बाद उसकी असिस्टेंट और मैनेजर थी और ये लंबे समय के बाद उसका पहला काम था। ही शिन्यान ने आज स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ी थी और वो कल इसे और ज्यादा पढ़ने वाली थी और वह इस रोल को पाने की पूरी कोशिश करने वाली थी। अपने पिछले जीवन के आखिरी कुछ सालों में ली युयान और सु झिमिंग की वजह से उसे कोई काम नहीं मिला था और वह इस बार सफल होने के लिए दृढ़ थी। उसका पहला रोल महत्वपूर्ण था और इस ड्रामा के डायरेक्टर की अच्छी रेपुटेशन थी। अगर उसे ये रोल मिल जाता तो ये भविष्य में उसकी बहुत मदद करता, भले ही ये रोल बहुत छोटा हो और उसमें सिर्फ कुछ ही सीन हो। किस लिए? गु येचेन ही शिन्यान की ओर मुड़ा और उसकी पीठ को ध्यान से घूरने लगा। एक ड्रामा जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स पास्ट। गु येचेन ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब सो जाओ। मैं सोने ही वाली थी। ही शिन्यान ने सोचा और फिर उसने कंबल और ऊपर खींच लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह गु येचेन ही शिन्यान से पहले उठ गया और उसने देखा कि ही शिन्यान सोते हुए मुड़ गई थी, इसलिए वो उसकी ओर देख रही थी। वह मुस्कुराया और कंबल से एक हाथ बाहर निकाला, धीरे से उसके चेहरे को सहलाया। ही शिन्यान को उसकी छुअन महसूस हुई क्योंकि वह बिस्तर पर हिलती डुलती रही और एक हाथ गु येचेन की कमर के चारों ओर लपेट लिया। वह आगे झुकी और अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। गु येचेन का हाथ अकड़ गया क्योंकि उसने अपने ऊपर झुके हुए व्यक्ति को देखा। उसे ही शिन्यान के सोते हुए चेहरे को घूरते हुए अपने कानों में अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। प्यार में पड़ने की ये अनजानी भावना नई होने के साथ साथ अद्भुत भी थी। लंबे समय के बाद गु येचेन आखिरकार हिला। उसने दीवार पर लगी घड़ी पर एक नजर डाली और धीरे से ही शिन्यान का सिर उससे दूर किया और बिस्तर से उतर गया। अचानक उसने बिस्तर के नीचे से एक गुलाब निकाला और उसे बिस्तर के बगल में नाइट स्टैंड पर रख दिया। फूल की हल्की खुशबू कमरे में फैल गई और उसे एक सुखद सुगंध से भर दिया। जाने से पहले गु येचेन आगे झुका और ही शिन्यान के माथे पर एक हल्की सी किस की। अनिच्छा से उसने स्लाइडिंग कांच का दरवाजा खोला और कमरा छोड़ दिया। उसने कुशलता से अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखे और नीचे की ओर पलटा। जल्दी से घर से नीचे उतर गया। वह पेड़ों से गुजरा और अपने घर का दरवाजा खोला। जब वो अंदर गया तो उसने चेन शियाओं को लिविंग रूम में उसका इंतजार करते हुए देखा। गु येचेन के चेहरे पर कोमलता और खुशी की जगह एक गंभीर भाव आ गया क्योंकि वो काउच पर बैठ गया। मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ, मिस्टर गु। चेन शियाओ अपने बॉस की ओर मुड़ा और निर्देश का इंतजार करने लगा। आज ही शिन्यान के ऑडिशन का ख्याल जिन यू को रखने के लिए कहो, गु येचेन ने आदेश दिया।